YouTube देश और दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट है। गूगल के बाद YouTube दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट है। हर एक मिनट 500 से अधिक नए वीडियोस YouTube पर अपलोड किए जाते हैं और पर डे दुनिया भर में 1 बिलियन घंटे से अधिक का कंटेंट YouTube पर कंज्यूम किया जाता है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने अंदर के टैलेंट को लोगों तक पहुँचाने का मौका देता है और आज के समय में आप अपने ज़्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को YouTube पर सिर्फ एक सर्च करके ही पा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube की शुरुआत कब और किसने की थी? और क्या आप जानते हैं कि YouTube प्लेटफॉर्म को बनाने का आइडिया किसे और कैसे आया था? और क्या आपको ये मालूम है कि YouTube स्टार्टिंग में एक वीडियो शेयरिंग नहीं बल्कि एक डेटिंग साइट के रूप में मार्केट में आया था? और आखिर इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी YouTube को गूगल को बेचने की नौबत क्यों आई? और न जाने YouTube से रिलेटेड बहुत ऐसे सवाल है जो हमारे मन में आते रहते हैं और उन सभी सवालों के जवाब हम जानना भी चाहते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए फिक्शन वाला के इस वीडियो को एंड तक। 1 फरवरी 2004 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के करीब 8:30 बज रहे थे और ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित रिलायंस स्टेडियम में 71,000 दर्शक और दुनिया भर में 144 मिलियन से अधिक व्यूवर्स एनुअल सुपर बाउल 38 शो को टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे। न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स ने कैरोलिना पैंथर्स को 32-29 के स्कोर से हराया। लेकिन एक मिनट, आपने तो इस वीडियो पर यूट्यूब की स्टोरी देखने के लिए क्लिक किया था, तो ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अब ईमानदारी से बोलूँ तो ये हमारी स्टोरी के लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस इवेंट के हाफ टाइम शो के दौरान जो इंसिडेंट हुआ था वो, क्योंकि अगर उस वक्त यह हाफ टाइम शो नहीं हुआ होता तो शायद यूट्यूब का इन्वेंशन भी नहीं होता। जेनेट जैक्सन और जस्टिन टिम्बरलेक जस्टिन के उस वक्त के हिट सॉन्ग रॉक योर बॉडी पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से कुछ गलत हो गया और जस्टिन ने जाने अनजाने में जेनेट की ड्रेस का एक हिस्सा खींच लिया, जिसके कारण जेनेट के बूब्स कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपोज हो गए और मान लीजिए कि लाइव नेशनल टेलीविजन पर एक वार्डरोब माउंट फंक्शन हुआ। यह इंसिडेंट दुनिया भर में एक बहुत बड़ी सेंसेशनल खबर बन गई और इस स्टोरी को कवर करने वाले कुछ आउटलेट्स ने उनके द्वारा दिखाए गए वीडियोस को सेंसर कर दिया। उस वक्त जावेद करीम नाम का एक नौजवान था जिसे ये वीडियो देखना था। जावेद ने वीडियो देखने के लिए पूरे इंटरनेट को छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था, राइट? जावेद ने सोचा कि कोई ना कोई वहाँ होगा जिसने लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन उसे ढूंढे कैसे? ये विचार जावेद को आया और वो अपने दो दोस्त चार्ड हर्ले और स्टीव चेन के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे। उन दोनों ने भी जावेद की बात को सीरियसली लिया और वो जावेद की मदद करने के लिए रेडी हो गए। जावेद इस बात को लेकर सीरियस ही था और उसी साल एशिया में इससे भी अधिक विनाशकारी घटना घटी, जहां इंडियन ओशन में आए एक बड़े अर्थक्वेक ने क्रिसमस के ठीक एक दिन बाद भारी सुनामी पैदा कर दी, जिससे 14 कंट्रीज अफेक्टेड हुए। ये मानव इतिहास में 10 सबसे घातक नेचुरल डिजास्टर में से एक बन गई और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वीडियो में कैद हो गया। जावेद ने तबाही से हुए जानहानि का वीडियो देखने के लिए फिर से इंटरनेट को खंगाला, लेकिन उसे बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। हालांकि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से अनरिलेटेड थी, लेकिन उस समय उनमें एक बात कॉमन थी और वो ये कि इन दोनों ही इवेंट्स के वीडियोस को पूरे इंटरनेट पर देखना उस वक्त सचमुच कठिन था। अपने इस एक्सपीरियंस से जावेद परेशान हो गया था और अब जावेद को एहसास हुआ था कि लोगों तक वीडियो के रूप में इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनके पास वीडियो शेयरिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जावेद ने सोचा कि दुनिया भर में जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तब वहाँ कोई ना कोई होता है जिसके पास कैमरा होता है। अगर उस कैमरामैन को वीडियो शेयरिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो दुनिया भर के लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से जावेद करीम को वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया। लेकिन मीडिया के अनुसार यूट्यूब का कॉन्सेप्ट 2005 के शुरुआती दिनों में चार्ड हर्ले और स्टीव चेन को आया था, जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में स्टीव चेन के अपार्टमेंट में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था, जिसे जावेद अटेंड नहीं कर पाया था। स्टीव और चैड के बोलने पर भी जावेद को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी पार्टी हो रही है, इसलिए जावेद को गलत साबित करने के लिए स्टीव और चैड ने कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को जावेद को भेजने का फैसला किया। लेकिन ईमेल के साथ अटैच करने के लिए फाइल बहुत बड़ी थी और उस वीडियो को शेयर करने में उन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज आई और उसी वक्त इन दोनों के मन में यूट्यूब का आइडिया आया। लेकिन इन तीनों फाउंडर्स ने दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक ऐसी कोई पार्टी ही नहीं हुई थी। खैर, आइडिया किसे भी आया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑनलाइन होने वाली इस बड़ी प्रॉब्लम को पहचान लिया था और उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां लोग किसी भी स्पेसिफिक वीडियो को पूरे इंटरनेट पर सर्च करने के बदले उसे एक ही जगह देख सके। और यहाँ से youtube.com का कॉन्सेप्ट आया। YouTube लॉन्च होने से कई साल पहले सभी फाउंडर्स पेपाल में काम करते थे, जो एक समय का स्टार्टअप था जिसने ऑनलाइन पैसे सेंड करना और रिसीव करना पॉसिबल बना दिया था। चार्ड हर्ले ने पेंसिल्वेनिया के इंडियाना यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग की स्टडी की थी और स्टीव चेन और जावेद करीम ने अर्बाना शैम्पेन में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। वो तीनों अपनी नौकरी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी थे। हर्ले ने पेपाल के लिए डिज़ाइनर के रूप में काम किया, यहाँ तक कि पेपाल के लिए लोगो भी बनाया और करीम और चेन दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। जब उन्होंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया तब तीनों ने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया और उस पर प्लानिंग की और लड़कों ने उनके नए बिजनेस वेंचर पर काम करना स्टार्ट कर दिया।
तीनों ने वीडियो ओरिएंटेड वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में उनका एक अलग विजन था। उन्होंने हॉट और नॉट, जो कि उस वक्त की मोस्ट पॉपुलर डेटिंग वेबसाइट थी, उससे इंस्पायर होकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था ट्यून इन हुकअप, जहां यूजर्स अपनी डेटिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर सकते थे और वो अपनी डेट प्लान कर सकते थे। लेकिन उनकी ये आइडिया सक्सेस नहीं हो सकी क्योंकि ये सिर्फ डेटिंग साइट थी। फाउंडर्स इतने हताश हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को उनकी साइट पर वीडियो अपलोड करने के लिए $20 पेमेंट देने के लिए भी रेडी हो गए। फिर भी लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनका ये प्लान अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन आखिरकार तीनों ने यूट्यूब को एक नॉर्मल वीडियो शेयरिंग साइट में बदलने का निर्णय लिया और तीनों ने सोचा कि एक बार फिर से देखते हैं कि क्या होता है। वो तीनों इस आइडिया को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपनी पेपाल की जॉब भी छोड़ दी। इस सोच के साथ उन्होंने 2005 में वैलेंटाइन डे पर youtube.com का डोमेन रजिस्टर किया। अब यूट्यूब के डेवलपमेंट के लिए फंड की जरूरत थी, इसलिए तीनों फाउंडर्स ने पैसे का जुगाड़ करने के लिए अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म सिक्योर कैपिटल के सामने यूट्यूब का कॉन्सेप्ट पेश किया। यूट्यूब के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फर्म ने $11.5 मिलियन दिए, जिससे उन्होंने सैन मैटो कैलिफोर्निया में यूट्यूब की कॉर्पोरेट ऑफिस की शुरुआत की। हर्ले ने साइट के डिजाइन एस्पेक्ट पर फोकस किया, जैसे कि साइट कैसे दिखेगी, और यहाँ तक कि कंपनी का लोगो भी बनाया। और करीम और चेन ने कोडिंग पर ध्यान दिया और यूट्यूब को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एक यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। और फिर 25 अप्रैल 2005 को यूट्यूब का ऑफिशियली बीटा वर्जन को लॉन्च किया गया और सौभाग्य से उनकी मेहनत रंग लाई। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि लोग यूट्यूब पर उनके बिल्लियां, कुत्तों और वैकेशन जैसे पर्सनल वीडियो को अपलोड करना लग गए थे। धीरे धीरे तीनों ने यूट्यूब के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते गए और एक साल के अंदर यूट्यूब की सक्सेस ये थी कि यूट्यूब पर हर दिन एक ही समय दुनिया भर से 65,000 से अधिक नए वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे और साइट पर लगभग 100 मिलियंस का ट्रैफिक आने लग गया था। अब यूट्यूब की चर्चा अमेरिका सहित दुनिया भर में होने लग गई थी और अब यूट्यूब गूगल और याहू जैसी बड़ी कंपनीज के रडार पर था, क्योंकि वो भी यूट्यूब के क्रांति को समझ चुके थे। इसलिए गूगल के मैनेजमेंट ने 2006 में यूट्यूब के तीनों फाउंडर्स को गूगल के हेडक्वार्टर्स में बुलाया और गूगल के साथ हाथ मिलाने की ऑफर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने यूट्यूब के बदले में $1.65 बिलियन का ऑफर रखा गया। उस वक्त 11.5 मिलियन के साथ बनाए गए यूट्यूब को जो अमाउंट मिल रही थी वो उस वक्त की पूरे इंटरनेशनल इंटरनेट मार्केट की सबसे बड़ी डील थी। गूगल ने तीनों को एडवाइजर बनाकर कंपनी के साथ जुड़े रहने की अनुमति दे दी थी। इस ऑफर को सुनकर तीनों फाउंडर्स ने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के बाद वो गूगल के साथ जुड़े रहने के लिए रेडी हो गए और इस तरह गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन के गूगल के शेयर के बदले में खरीद लिया गया। और उस दिन से आज तक यूट्यूब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पिछले 18 साल से हमारे साथ बना हुआ है। तो ये थी आपके और मेरी फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्टोरी।